नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 33 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे अपने बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 19/7/1990 का इनका जन्म है। 19 जुलाई 1990 का सुबह के 6:10 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इनका विवाह नहीं हुआ है अभी तक, तो शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि विवाह हो नहीं पा रहा है। रिश्ता वगैरह आता है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती है, वो कैंसिल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो विवाह कब होगा, कैसे कुछ करके उसको जल्दी से विवाह किया जाए, ये जानना चाहते हैं। सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी कब लगेगी, क्या योग है या फिर योग है ही नहीं। इसके अलावा जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा सफलता की संभावनाएं कुंडली में बन रही है। साथ ही पूछते हैं कि यदि व्यापार का योग है कुंडली में तो कौन सा व्यापार किया जाए, किस क्षेत्र में व्यापार किया जाए कि सफलता प्राप्त हो। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। जीवन साथी के बारे में पूछा है, घर एवं गाड़ी के बारे में एवं अपने स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने पूछा है। तो कई सारे इनके प्रश्न हैं। इनके प्रश्नों पर हम हमेशा की तरह चलेंगे, लेकिन आखिर में सबसे पहले जो हमारे समक्ष लगन कुंडली है उसको विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ हो रही है, यानी कि कर्क लगन की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा समझें तो चंद्रमा यहाँ पर वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है कर्क लगन एवं वृषभ राशि की। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को समझे तो सूर्य केतु बुध लगन में बैठे हुए हैं, और लग्नेश बनते हैं चंद्रमा स्वयं, जो कि शुक्र की राशि में जाकर के बैठे हुए। देखिए, जातक के पास दिमाग तो है, लेकिन सूर्य केतु लगन में बैठे होने की वजह से अग्रेशन भी जातक के अंदर रह सकता है। दूसरे के दबाव के आगे ना झुकना, अपने अनुसार से चीज़ों को करना, ऐसा इनका स्वभाव रह सकता है। कर्क लगन है, लग्नेश जाकर के शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। भावना प्रधान व्यक्ति भी होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये दूसरों की बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर भावना प्रधान तरीके से इनको समझाया जाए, इमोशनली कनेक्ट करके इनको समझाया जाए चीज़ें, तो इनके लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इनको कोई झुकाने की कोशिश करेगा, इनको कोई दबाने की कोशिश करेगा, तो ये वो पर्सनालिटी नहीं है जो कि दब जाए या झुक जाए। ग्रहों को समझें लगन में तो सूर्य नजर आ रहे हैं 2 डिग्री के साथ। सूर्य लगन में यहाँ पर विराजमान है। धनेश है इस कुंडली में सूर्य और लगन में आके बैठे हुए। देखिए, धनेश का लगन में आना ये हमेशा ही अच्छा माना जाता है धन से जुड़े मामलों के लिए। कहते हैं कि जो परिवार वगैरह का धन है उसका सुख आपको मिलता है, आप उसका भोग कर सकते हैं अपने ऊपर, मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं अपने कार्य के लिए। सूर्य का यहाँ पर बैठना आपकी पर्सनालिटी के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। सूर्य तेज है, सूर्य की अग्नि के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं। तो सूर्य अगर किसी के लगन में बैठा हुआ है, वो भी यहाँ पर कर्क लगन में, जो कि चंद्रमा का होता है, तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए एक अच्छी स्थिति को दर्शाने वाला है। सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगा। ईगो की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, सूर्य की बड़ी तारीफ की हमने, लेकिन अब इसी सूर्य के साथ केतु बैठे हुए हैं 14 डिग्री के। तो सूर्य केतु यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं। सूर्य केतु की युति को हम कहते हैं ग्रहण दोष। सूर्य केतु का ग्रहण बन जाता है एक प्रकार से। मुख्य रूप से ग्रहण बनता है राहु के कारण, लेकिन अगर केतु भी बैठ जाए तो वो भी एक प्रकार का ग्रहण यहाँ पर बनाता है। अब केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो थोड़ी नेगेटिविटी को ये बढ़ाने वाले होंगे। केतु लगन में बैठ करके गुस्से को बढ़ाने वाला होगा। जो पॉजिटिविटी सूर्य यहाँ पर बैठ करके देने वाला था, उस पॉजिटिविटी को ये कम करेगा। चाहे वो पॉजिटिविटी पैसे से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पॉजिटिविटी संसाधन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पॉजिटिविटी ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें उसकी हो। तो यहाँ पर लगन में बैठा हुआ केतु उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। खास करके जितने भी मेटीरियलिस्टिक चीज़ें, जितने भी भौतिक चीज़ें हैं जो सूर्य आपको दे सकता था, उसमें केतु कमी करेगा। भौतिक चीज़ें जैसे कि पैसा हो जाता है। बाकी अध्यात्म से जुड़ी बातें करें तो वहाँ पर केतु आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो नॉर्मली लोगों को जितना मैं समझ रहा हूँ, धन पैसे इन सब की सबको ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पर केतु एक नेगेटिव परिणाम यहाँ पर कुंडली में लगन में बैठ करके दे रहा है।
बुध की बात करें, लगन में बुध बैठे हुए हैं। देखिए, लगन में बुध का बैठना बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि के लिए बहुत बढ़िया है, व्यक्ति को कुशाग्र बनाता है, इंटेलिजेंस देता है व्यक्ति को। तृतीयेश एवं द्वादशेश है बुध, इसका मतलब इस कुंडली का कोई बहुत खास ग्रह नहीं है बुध। ये हमको समझना पड़ेगा कि कर्क लगन में जो बुध बनते हैं ये कोई बहुत खास ग्रह नहीं है। अब ये बुध जाकर के लगन में विराजमान हो रहे हैं, पहले ही वहां पर केतु है, सूर्य है, यहाँ पर बुध भी आकर के बैठे हुए हैं। तो लगन में बैठ करके बुध थोड़ा धन से जुड़ा हुआ व्यय करवाएगा मुझे, जो पैसे मैंने जोड़े हैं कई बार उसमें व्यय की स्थिति ये बुध उत्पन्न करेगा। बुद्धि मुझे बहुत देगा बुध, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं करेगा क्योंकि ये उसका नैसर्गिक गुण है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन खर्चों के लिए ये बुरा है, खर्चे ये कई बार करवाएगा कि थोड़ी कम आमदनी भी हो लेकिन खर्चे मेरे चल रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए बढ़िया है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में बुध कोई कारक ग्रह नहीं बनते हैं, तो बुध से कोई बहुत ज़्यादा हम उम्मीदें लगा के बैठे कि बुध हमारा कोई बहुत ज़्यादा भला करेंगे, ऐसा नहीं है। शनि के ऊपर चलते हैं, वक्री है शनि 27 डिग्री के साथ धनु राशि में कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शनि को समझे तो शनि हमारे सप्तमेश एवं अष्टमेश बनते हैं। सप्तमेश यानी कि विवाह भाव के स्वामी, पार्टनरशिप भाव के स्वामी, और वहीं अष्टमेश यानी कि जो हमारी आयु है, जो आकस्मिक चीजें हैं जीवन की, उसको भी शनिदेव यहाँ पर इस कुंडली में रूल करते हैं और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर समझे शनि को, तो शनि छठे भाव में बैठना शनि का कोई विशेष तौर पर बुरा नहीं है, लेकिन मेरा सप्तमेश जाके छठे भाव में बैठा है, वक्री है, गुरु की राशि में बैठा है, तो विवाह में विलंब करेगा, विवाह में परेशानियां उत्पन्न करेगा। विवाह से जुड़े मामलों के लिए यहाँ पर एफर्ट लगेगा। देखिए, छठा भाव किस चीज का है? बीमारी का, शत्रुओं का, ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ एफर्ट का भी भाव है, मेहनत का भाव है, परिश्रम का भाव है। अब तो यहाँ परिश्रम होगी। परिश्रम किस चीज की होगी? तो भाई शादी करने के लिए बड़ी परिश्रम करनी पड़ रही है, बात नहीं बन पा रही है। अगर इस केस में मैंने कई बार क्या देखा है, मान लीजिए कि किसी वजह से जल्दी शादी हो गई, कोई ऐसी दशा चली कि जल्दी शादी हो गई, तो वहां पर क्या होता है कि शादी होने के बाद व्यक्ति परिश्रम कर रहा है कि हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। तो यहाँ पर जब शनि सप्तमेश होकर के छठे में बैठते हैं, वक्री हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़े एफर्ट के साथ ही चीजें देते हैं विवाह से जुड़ी हुई। यहाँ से बैठा हुआ शनि, एक बात और बोलूंगा, देखिए छठा भाव कंपटीशन का भी है, वहां पर शनि का बैठना, इस कुंडली में शनि सबसे बड़े अकारक प्लैनेट है। अगर इस कर्क लगन की कुंडली में कोई सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला प्लैनेट है तो वो शनि है। शनि विलंब का भी कारक है। कहाँ बैठा है? तो कंपटीशन के भाव में। क्या करेगा? कोई बड़ा कंपटीशन निकालना चाहते हैं, दिक्कत आएगी उसको निकालने में, जल्दी नहीं निकलेगा, एक बार में नहीं निकलेगा। एक तो शनि वैसे ही विलंब के कारक, उसके ऊपर से शनि इस लगन वालों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यहां से बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर देंगे। देखिए, अब अपनी राशि को देखेंगे शनि, तो यहां पर आयु की रक्षा करेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अपने घर को देखेगा तो बुरा वो नहीं कर सकता। शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, तो 12वें भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है ये खर्चों को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि शनि खर्चों को बढ़ाने वाला ग्रह नहीं है। तो बाई चांस की बात है कि शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर ओवरऑल ठीक है, लेकिन यहां से बैठ करके शनि जो गुरु शुक्र को देख रहा है तो वो देरी करेगा भाग्य उन्नति में, क्योंकि गुरु भाग्येश भी हैं। शुक्र आपके पैसे के स्वामी है, इनकम भाव के स्वामी है, उसको भी शनि देख रहा है, तो इनकम में विलंब या जितना आप इनकम चाह रहे हैं उसमें कमी, लेकिन खर्चों को रोकने में शनि हेल्प जरूर करेंगे। तो एक ही ग्रह एक ही जगह दृष्टि डाल करके अलग अलग परिणाम देता है, इसीलिए सभी चीजों को जनरलाइज तरीके से नहीं देखना चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, पराक्रम को बढ़ा देंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे, दौड़ भाग को, एफर्ट्स को बढ़ा देंगे। आमतौर पर शनि का छठे में, तीसरे में प्रभाव बहुत अच्छा होता है, ये सभी शास्त्र ने लिखा है। लेकिन जब शनि अकारक हो ना, तो वो जो हार्डवर्क है उसका जल्दी रिजल्ट आपको नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता उसका रिजल्ट तो उसी को हम कहते हैं संघर्ष। आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट ना मिले, उसी को तो संघर्ष कहते हैं। तो वो थोड़ी तकलीफदेह होती है। तो यहाँ पर सैटर्न का एक इंपॉर्टेंट रोल उस चीज में आ रहा है। खास करके अभी आपने जो विवाह का क्वेश्चन पूछा भी है, हम चलेंगे भी उस पर, तो उसमें इसका जवाब यहीं पर मिल जाता है कि शनिदेव छठे में बैठ के वक्री हुए हैं और अकारक भी हैं कुंडली के। राहु की बात कर लेते हैं। राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इन्होंने एक चीज कही थी कि रिश्ता आता है पर बात नहीं बन पाती। राहु ना चीजों में स्थिरता नहीं देता। एक तो शनि वहां पे
प्रॉब्लम दे ही रहा है। ऊपर से राहु का सप्तम में बैठना ये भी उतार चढ़ाव करवा रहा है। ये चीज़ें नेचुरल तरीके से कि जल्दी से बात बन जाए, शादी फिक्स हो जाए, विवाह हो जाए, उसमें उतार चढ़ाव दे रहा है, क्योंकि राहु का ये स्वभाव है। यहाँ से बैठ करके राहु लाभ भाव को देखेंगे, उसमें उतार चढ़ाव। चंद्रमा को देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मन में टेंशन, भ्रम की स्थिति, डर लगना, चिंता होना, ये राहु के ट्रेट्स हैं, गुण हैं। तीसरे भाव के ऊपर राहु का प्रभाव फिजूल की दौड़ भाग और मेहनत को ये देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर आ जाते हैं। मंगल कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए, यहाँ पर डिग्री लिखना मैं भूल गया, 10 डिग्री के साथ मंगल यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह अगर कोई होता है तो वो मंगल होता है। अब ये मंगल कुंडली में आप समझेंगे तो अपने घर में बैठे हुए हैं, दिग्बली बैठे हुए हैं, अपने घर में दिग्बली मंगल, किसी भी ग्रह का प्रभाव इस मंगल के ऊपर नहीं, यानी कि मंगल अपने आप में बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है चार्ट में। तो यहाँ पर मंगल बैठ करके सबसे पहले तो रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल 10वें भाव में बैठ करके एक महापुरुष योग बना रहे हैं जिसका नाम है रोचक महापुरुष योग। इतना ही नहीं, महापुरुष योग तो मैं बोलता हूँ बहुत सारे कुंडलियों में मिलता है, लेकिन क्या वो ग्रह मेरे लिए अच्छा है? बिल्कुल, इस कुंडली में सबसे शुभ ग्रह मंगल है और वो बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत बहुत मेजर फैक्टर है जो जीवन में आपको एक अच्छी सफलता दिलवा सकता है। तो मंगल का यहाँ पर बैठना करियर से जुड़े मामलों के लिए, करियर से जुड़े मामलों में सफलता के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ से बैठ करके मंगल लगन को देखेंगे, गुस्से को बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए मंगल का स्वभाव है गुस्सा। जैसे मैंने बुध को बोला, बुध तो गड़बड़ करेगा, लेकिन मैंने बोला बुद्धि बहुत दे देगा, क्योंकि बुध का स्वभाव है बुद्धि देना, उसको वो नहीं कर सकता है कम। तो वैसे ही मंगल का लगन को देखना सपोर्ट दिलवाएगा, हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं जब मुसीबतों में फंसेंगे तो कहीं ना कहीं से एक सोल्यूशन निकल के आपको आएगा, क्योंकि मंगल आपके लिए है तो शुभ ग्रह, लेकिन भैया वो आपको एक चिड़चिड़ापन, चिंता, टेंशन ये भी देता है, गुस्सा ये भी मंगल देता है। मंगल के प्रभाव कुंडली के 4थे भाव के ऊपर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा पहुंचाना, ये मंगल करेगा आपको। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में मंगल आपको हेल्प करेगा, फायदा पहुंचाएगा। और वहीं मंगल का जो प्रभाव है कुंडली के 5वें भाव के ऊपर, जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल अपने ही घर को, अपनी ही राशि को देखेंगे तो ये शिक्षा एवं संतान दोनों ही मामलों में हेल्पफुल हैं, क्योंकि अपने घर को देखेगा। जब शनि ने अपने घर को खराब नहीं किया इस लगन में, तो मंगल तो कारक है, वो तो जबरदस्त लाभ देगा। तो मंगल का बैठना, मंगल का जहां भी देखना, समझिए वो अमृत दे रहा है इस कुंडली में। चंद्रमा के ऊपर आते हैं। 20 डिग्री के साथ चंद्रमा यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। देखिए यही चंद्रमा की उच्च की राशि भी है और यही चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। तो यहाँ पर 20 डिग्री के हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर वो मूल त्रिकोण राशि में कहलाएंगे। बली अवस्था में चंद्रमा बैठे हुए हैं, लग्नेश हैं इस कुंडली में, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धन से जुड़े मामलों के प्रति आसक्ति दिखती है, धन चाहिए, उसके तरफ कर्म भी करने को ये आपको प्रेरित करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का 11वें में बैठना भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए भी इसको मैं अच्छा बोलूँगा। चंद्रमा 11वें में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। दिक्कत क्या है कि राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से चिंताएं दे सकता है, भ्रम की स्थिति दे सकता है, उससे बचेंगे। 5वें भाव के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बढ़िया है, किस चीज़ के लिए? तो शिक्षा के लिए और संतान से जुड़े मामलों के लिए। देखिए अब शिक्षा के लिए अच्छा तो मैंने बोला, लेकिन चंद्रमा का स्वभाव है चंचल। चंद्रमा कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है जब कंसंट्रेशन की बात आती है। चंद्रमा को हम कोई बहुत अच्छा उसमें नहीं मानते हैं परिणाम देते हुए। तो ऐसे में चंद्रमा 5म को देख रहा है, क्रिएटिव तो बनाएगा, दिमाग तो तेज कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बनाए रखने में थोड़ी दिक्कत आपको रह सकती है। अगर ऐसा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, उसका ध्यान रखिए। 12वें भाव के ऊपर आते हैं। गुरु एवं शुक्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 4 डिग्री के शुक्र हैं एवं 29 डिग्री के साथ बृहस्पति यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, क्योंकि जो अगले भाव में सूर्य हैं डिग्री वाइज वो बहुत पास में हैं बृहस्पति के। अब समझते हैं इसका फल। इस कुंडली में जो बृहस्पति हैं वो षष्ठेश एवं नवमेश हैं। एफर्ट के भाव की स्वामी, रोग ऋण शत्रु भाव की स्वामी है, लेकिन साथ ही भाग्य भाव के भी स्वामी है, जो कि 12वें में जाके बैठे हुए हैं। 12वां भाव विदेश का है, खर्चों का है। तो कहीं ना कहीं खर्चों को तो ये करवाएंगे, लेकिन अगर व्यक्ति विदेश से जुड़ जाए, MNC कंपनी से जुड़ जाए,
तो वहाँ पर ये गुरु थोड़ा फायदा करवा देगा। अस्पताल से व्यक्ति जुड़ जाए, ये बृहस्पति फायदा करवा देगा। ये बृहस्पति अस्पताल से, मल्टीनेशनल कंपनी से, विदेश से, किसी भी तरीके से व्यक्ति अगर जुड़ता है, कोर्ट कचहरी से अगर व्यक्ति जुड़ता है, तो वहाँ से लाभ या वहाँ से उसकी किस्मत को ये हेल्प करेगा थोड़ा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र चतुर्थेश एवं लाभेश होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शुक्र भी आपको धन दे सकता है, विदेश वगैरह के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर लाभ के योग बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ग्रह तो पॉजिटिव फायदा करवाएंगे, लेकिन अगर दशा या अंतरदशा शनि की चली तो वहाँ पर थोड़े नुकसान के योग बनेंगे। तो दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम शुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो वो हमको पॉजिटिव फायदा देंगे। लेकिन कोई बुरा ग्रह अगर उस चीज़ के ऊपर, बुरा ग्रह भी प्रभाव डाल रहा है, जैसे 12वें भाव के ऊपर शनि भी प्रभाव डाल रहा है, गुरु भी प्रभाव डाल रहा है, तो मन में आता है कि अच्छा बोलूं कि बुरा बोलूं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, दशा जिस ग्रह की चलेगी उसका रोल यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर कुंडली के चौथे भाव के ऊपर भी है, घर से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, अगर कोई रोग होता है, भगवान ना करे लेकिन होता है, तो लड़ने का सामर्थ्य भी देंगे। अष्टम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, अब शनि भी देख रहा था, गुरु भी देख रहा है अष्टम को। दोनों ग्रह यहाँ पर आपके देख करके आपके लॉन्जिविटी को बढ़ाएंगे, ये आपके आयु के लिए बढ़िया है। और शुक्र 12वें में धन का व्यय करवाता है, भोग के लिए अच्छा है, धन के व्यय के लिए वो चीज़ दर्शा रहे हैं। छठे भाव के ऊपर भी शुक्र का प्रभाव है, गुरु शनि से प्रभावित है, डायबिटीज वगैरह का ध्यान रखेंगे और खर्चे सोच समझ के करेंगे कि गलत जगह खर्चे ना हो, खास करके जब शुक्र की दशा चलती है तब। गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति भी बना रहे हैं, शनि नहीं बना रहे हैं। फिर से बोलूँगा, विपरीत राजयोग के नियम थोड़े बृहत होते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति जरूर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, तो उसका थोड़ा ये फायदा आपको जरूर देंगे। क्या फायदा देंगे, कैसे देंगे, तो स्ट्रगल के बाद, काफ़ी एफर्ट्स के बाद आपको ये अच्छी दशा आने पे हेल्प ज़रूर करेंगे। चलते हैं आपके दशा के ऊपर। दशा आपको फिलहाल बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति की दशा फरवरी 2033 तक, 2033 तक रहेगी। बृहस्पति में केतु की अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है आपको, जो कि मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक रहेगा। तो अभी बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ये फाइनेंस से जुड़े मामलों के लिए कोई बहुत अच्छी दशा मैं इसको नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने से आपको शुक्र की अंतर्दशा आएगी। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, वो अंतर्दशा अभी की अंतर्दशा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर परिणाम, अच्छा परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। विवाह नहीं हो पा रहा है, मैंने कहा आपको, जब हम शनि के ऊपर थे तभी मैंने कहा राहु केवल यहाँ पे आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। समझिएगा बात को, कुंडली में प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ उपाय के पीछे भागते हैं, जड़ को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आग में पेट्रोल डालने का काम, घी डालने का काम राहु कर रहा है, लेकिन असल दिक्कत शनि की है, जो छठे भाव में बैठ के वक्री होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसीलिए बहुत एफर्ट के बाद बात बनती है, फिर नहीं बनती है, एफर्ट लगते हैं, फिर भी बात जो है आगे नहीं बढ़ पाती है। तो शनि का छठे में वक्री होकर बैठना, इस वजह से विवाह में दिक्कत आ रही है, डिले हो रहा है। योग चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़्यादा स्ट्रांग योग नज़र आते हैं। मतलब योग इस साल भी चल रहा है, दशा से भी, गोचर से भी मैंने देखा है, लेकिन अगले साल मैं ज़्यादा स्ट्रांग योग बोलूँगा। खास करके अप्रैल के बाद से जो समय है वो ज़्यादा फेवरेबल है आपके विवाह से जुड़े मामलों के लिए। गुरु शुक्र की दशा भी आ जाएगी, गोचर वगैरह भी मैंने जब देखा, चर दशा भी मैंने देखी, तो वहाँ पर स्थिति ज़्यादा फेवरेबल है अप्रैल वगैरह के महीने के बाद से 2025 में। इसके बाद आपने पूछा है कि जल्दी होने के उपाय के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिर सरकारी नौकरी मेरी कब लगेगी? देखिए, इस कुंडली में सरकारी, अगर मैं प्रोफेशन को देखूं तो मैंने बड़ी तारीफ की दशम भाव में बैठे हुए मंगल की, और मैं अभी भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जान गए तो ज़बरदस्ती हम हर चीज़ में खूंट निकालेंगे, ऐसा नहीं है। दशम भाव में मंगल बड़े आराम से बैठा हुआ है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है,
तो ये दिखाता है कि एक अच्छा करियर बनना चाहिए, एक अच्छे लेवल का करियर दिखता है। बहुत ज़्यादा दूसरों के अंडर काम कर रहे हैं, दबे कुचले हैं, ऐसे आप काम नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। तो एक अच्छा करियर ओवरऑल दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आपने उसमें एक टर्म जोड़ा, सरकारी नौकरी। अब ये जो सरकारी नौकरी है ना, इसके लिए सूर्य का रोल बड़ा अहम हो जाता है। तो सूर्य यहाँ पे लगन में तो बैठे हैं, लेकिन केतु के साथ बैठे होने की वजह से सूर्य के पॉजिटिव जो गुण हैं उसको केतु थोड़ा खराब कर रहा है। केतु थोड़ा उसके गुण को खराब कर रहा है, इसलिए दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है सरकारी नौकरी मिलने में। क्या नहीं लगेगी? देखिए, नहीं लगेगी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। दशम भाव आपका स्ट्रॉन्ग है, सूर्य को थोड़ा सा आपको पॉजिटिव करना होगा। सूर्य को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से बल देंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। टीचिंग के विभाग में इन्होंने, मैंने पूछा इनसे कि आप किस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि टीचिंग के क्षेत्र में मैं तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, अगर अभी तो आपकी एज लगभग 33-34 वर्ष हो चुकी है, तो अभी बहुत ज़्यादा तो हम फील्ड वो नहीं कर सकते, लेकिन मंगल इतना स्ट्रांग है तो मैं ज़रूर एक बार को कहता आपको कि या तो आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ जाइए, उसमें आपके लिए चीज़ें बड़ी फेवरेबल रहेंगी, या फिर आप पुलिस विभाग वगैरह से भी अगर आप जुड़ते तो भी आपके लिए मामला बड़ा अच्छा रहता। लेकिन ठीक है, अगर आप टीचिंग क्षेत्र में भी हैं तो मैं यही बोलूँगा कि प्रयत्नशील रहें और सूर्य को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और अगर कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पर सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए शनि थोड़ा नेगेटिव परिणाम दे रहा है, उपाय ज़रूर करेंगे। क्या कुंडली में व्यापार करने का योग है? हाँ, बिल्कुल व्यापार करने का योग है इस कुंडली में। मैंने आपसे कहा एक चीज़ कि बहुत छोटे स्तर पर जाके नौकरी करने का मुझे नहीं दिखता है। मैंने जब मंगल के ऊपर था तभी मैंने बोला कि मंगल इतना स्ट्रांग है आपका, लग्नेश चंद्रमा भी इतना बली है, तो बहुत छोटे स्तर पे जाके नौकरी करने वाला वो व्यक्ति आप नहीं नज़र आते हैं। बात यहाँ घमंड की या किसी चीज़ के किसी प्रोफेशन को छोटा करने की नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हाँ, आप व्यापार कर सकते हो जिसमें कि इंडिपेंडेंट होकर के आप काम करो, उसके योग हैं। किस क्षेत्र में व्यापार करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ कारोबार, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कारोबार, यानी कि मंगल से जुड़े हुए चीज़ें जितनी भी होती हैं ना, उससे जुड़ा हुआ अगर आप कारोबार करते हो तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मंगल से जुड़ा हुआ जो व्यापार आता है वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है जो शुक्र से भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो उसमें अस्पताल का रोल आ जाए, उसमें विदेश का रोल आ जाए, मल्टीनेशनल कंपनी का रोल आ जाए, तो वो भी आपको हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन बेस्ट रहेगा मंगल से जुड़ा हुआ कारोबार, जैसे कि ज़मीन से जुड़ा कोई काम हो कि भाई मैं ज़मीन खरीद बेच रहा हूँ या दूसरों को दिखा रहा हूँ और बीच में फिर मैं कमीशन ले रहा हूँ, तो ऐसा कोई काम आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जीवन में पैसा रहेगा, पैसा तो रहेगा। देखिए, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, ये रियलिटी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा मायने रखता है। कई लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे योग नहीं है, लेकिन व्यक्ति के पास पैसा है। कारण क्या है कि कुंडली जो दिखा रही है, जिस रास्ते से पैसा दिखा रही है, वो उसी रास्ते से में काम कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ठीक ठाक सा योग है, लेकिन उसकी दिशा बिगड़ी हुई है, वो दूसरे दिशा में पैसा ढूंढ रहा है, इस वजह से परेशानी ज़्यादा आती है। तो पैसा रहेगा। हाँ, सूर्य थोड़ा पीड़ित है, सूर्य को बेटर करें। धनेश है सूर्य आपका, सूर्य को बली करेंगे तो पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। इसके बाद पूछा गया है कि जीवन साथी कब तक मिलेगा। मैंने बताया ही कि अगले साल योग काफ़ी प्रबल है इसकी, तो चीज़ें होंगी। बच्चे कब तक होंगे, करेंगे इस पर बात। अभी तो शादी ही नहीं हुई है तो फिर बच्चे के ऊपर जाना मैं सही नहीं समझता। अभी पहले आप विवाह के ऊपर फोकस करिए, जॉब के ऊपर फोकस करिए। संतान की स्थिति वगैरह ठीक है, तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अपना घर होने के योग कब है? देखिए, लोन लेके घर बनाने के योग हैं इस कुंडली में। ये चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है आपको कि इस कुंडली में दिखता है और ये बहुत हद तक संभव है कि आप लोन ले करके अपना घर बनाएं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लोन ले करके घर बनाना पड़े तो बेझिझक बनाएं, आपको फ़ायदा रहेगा। हाल फिलहाल में समझे आने वाले कुछ वर्षों में तो 2026-2027 में मकान, जमीन, इससे जुड़ा हुआ योग बन रहा है, प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है, वो समय हेल्पफुल रहेगा। विवाह वगैरह, गाड़ी के बारे में आपने पूछा कि गाड़ी कब तक।
अगर हाल फिलहाल में बात करें तो वही 2025 एंड 2026 वगैरह उसके लिए भी बढ़िया है, लेकिन मोटा मोटा जो शुक्र की अंतरदशा है ना, मैं उसी को पकड़ रहा हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, गुरु में शुक्र जो मैंने बोला, जो नेक्स्ट ईयर से आ रहा है, फिर वो लगभग 2.5 वर्ष, 2.25 वर्षों के लिए वो रहेगा, तो वो समय मुझे अच्छा दिखता है। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, उस दशा में विवाह भी दिखती है, फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले भी मुझे अच्छे नज़र आते हैं, गाड़ी वाहन का योग भी बनता हुआ मुझे दिखता है शुक्र की अंतरदशा से, जो कि फरवरी में आ रहा है। लेकिन आपने मकान का पूछेंगे आप मेरे से, तो 26-27 में ज़्यादा योग बोलूँगा, और गाड़ी वगैरह का योग भी उसी दौरान ज़्यादा बन रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मोटा मोटा जो अगले साल है अप्रैल के बाद से समय, वो पॉजिटिव है आपके लिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? ओवरऑल स्वास्थ्य ठीक है। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसको कंट्रोल करेंगे, डायबिटीज़ वगैरह का ध्यान रखेंगे, हड्डियों से जुड़े रोग और पेट संबंधित परेशानियों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलेंगे। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली भी मेरे समक्ष है, वहां पर मैं ग्रहों को समझूं तो ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। हाँ, मंगल जो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे कि जिसकी मैं बहुत तारीफ कर रहा था, और मैं अभी भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, लेकिन वो मंगल नवमांश कुंडली में नीच के हो रहे हैं। तो एक कारण जो समझना चाह रहे थे आप कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, इतना अच्छा मंगल है तो करियर बन क्यों नहीं पा रहा, तो हाँ, एक छोटा सा कारण नवमांश में दिखता है। बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि नवमांश में वो नीच का हो गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, कुछ अच्छा होगा ही नहीं, या किसी का नवमांश में कोई ग्रह उच्च हो गया और D1 में बहुत खराब है तो उसके साथ तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। दोनों कुंडलियों को आपको बहुत समझ के देखना पड़ता है। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि शुक्र की जो अंतरदशा नेक्स्ट ईयर आ रही है, तैयारी जारी रखें, चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। बाकी ग्रहों की स्थिति नवमांश कुंडली में ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है। उपाय के ऊपर चलते हैं। देखिए, इत्र का प्रयोग करें, गुलाब के इत्र का प्रयोग ज़रूर करें प्रतिदिन। उसको आप लगाएं, नाभि पर भी लगाएं और अपने कपड़ों पर भी लगाएं, और बाकी जगह पर जैसे लगाया जाता है, गुलाब के इत्र को, शुद्ध गुलाब के इत्र का प्रयोग ज़रूर करें, फ़ायदा रहेगा। और इस उपाय को आप जीवन भर भी अपना कर रख सकते हैं। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। ध्यान रखें कि जब हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो तो दिया ज़रूर जलाएं वहाँ पर, मतलब दिया ज़रूर जलाएं वहाँ पर, अग्नि ज़रूर वहाँ पर रखें, उससे आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि राहु से जुड़े हुए कुछ और उपाय हैं जो कि मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है प्रतिदिन, और दूसरा गुलाब के इत्र का प्रयोग करना है। इत्र ना मिले तो गुलाब के परफ्यूम का प्रयोग कर सकते हैं, गुलाब जिसमें रहे, लेकिन इत्र ज़्यादा शुद्ध होता है तो उसका प्रयोग करना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।